बाबा, आप इतनी अंगूठियां पहनते हो, अवश्य ही इसमें कोई राज होगा, क्योंकि आप अपने स्व के इतनी भीतरी तलों में उतरकर हमें ज्ञान देते हो, तो इनके भीतर भी कोई राज अवश्य छुपा होगा। कृपा करके हमें समझाने का कष्ट करें। इन्हें रत्न शास्त्र कहते हैं। ये जो ग्रह नक्षत्र आसमान में आप देख रहे हैं, आसमान की तरफ आंख उठाइए, आपको सारे ग्रह नजर आएंगे, नक्षत्र नजर आएंगे। इनका सबका प्रभाव धरती के सभी प्राणियों पे पड़ता है। पूर्णिमा का चांद जब आता है तो समुद्र की कितनी ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं, और दिन नहीं उठती, पूर्णमासी को उठती हैं। चंद्रमा का इफेक्ट हुआ ना। सूर्य की गर्मी ज्यादा हो जाए हम परेशान हो जाते हैं, एसी की जरूरत पड़ती है। ऐसे ही इन समस्त ग्रहों के बीच में, इनमें एक तारा है सूर्य, बाकी सभी ग्रह हैं। चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि और नेपच्यून वगैरह, प्लेटो, नेपच्यून। ये सभी ग्रह हैं। इनमें तारा एक ही है। हमारे सौर मंडल में एक ही तारा है, वो है सूर्य। तारे का अपना प्रकाश होता है, ग्रह का अपना प्रकाश नहीं होता। वह तारे से प्रकाश लेता है, सूर्य से सभी प्रकाश लेते हैं और सूर्य के इर्द गिर्द हर वक्त परिक्रमा करते हैं ये ग्रह। और इन ग्रहों का सदा ही पृथ्वी के ऊपर निरंतर असर पड़ता रहता है। कैसे काम करते हैं ये रत्न? क्या है इनकी इनर फिलॉसफी? समझिए आप। दिन में सूरज निकलता है, आप एक उत्तल लेंस लेके आइए, कन्वेक्स लेंस बाजार से, जिससे ज्योतिषी लोग हाथ की लकीरें देखते हैं। आसपास देखिए, कोई आग तो नहीं जल रही? नहीं जल रही। तो आप उस उत्तल लेंस को एक कॉपी का कागज नीचे रख दीजिए, उत्तल लेंस को सूरज के ऊपर फोकस कीजिए और इतना फोकस कीजिए कि बिल्कुल एक छोटा सा बिंदु रह जाए, छोटा सा बिंदु। और जैसे ही वो छोटा सा बिंदु रह जाएगा, आप देखोगे कि उस कागज को आग लगेगी। क्या हुआ? लेंस ने काम किया इन रत्नों की तरह और आग लगा दी। सूर्य की गर्मी सीधी सीधी आपको आग नहीं लगाती थी, गर्मैश जरूर देती थी, लेकिन इसने तो आग ही लगा दी, जल जाएगा। अतीत के लोग जिन्होंने अग्नि की खोज की, उनके पास कॉन्वेक्स लेंस नहीं था, अन्यथा सूर्य तो सदा से मौजूद था। किसी भी सूखी घास फूस को वो आग लगा सकते थे अगर उनके पास उत्तल लेंस होता, कन्वेक्स लेंस होता। अब दिया सलाई से आप जला देते हो।
पहले पत्थर से ऊपर पत्थर रगड़कर फिर आग पैदा होती थी। अगर उस वक्त कॉन्वेक्स लेंस होता तो सूर्य की किरणों से आग पैदा की जा सकती थी, लेकिन उनके पास था नहीं। तो उन्होंने पत्थर से पत्थर को टकरा के अग्नि पैदा की। बस ये सारे रत्न यही काम करते हैं जो इस लेंस ने किया। सूर्य से प्रकाश खींचा उत्तल लेंस ने, कन्वेक्स ने। हमारे ऋषि बड़े वैज्ञानिक थे, उन्होंने खोज की कि सभी इन ग्रहों से कैसे रेंजेस खींच के हमारे रक्त में प्रवाहित की जाएं। जैसे हमारे शरीर में खून की कमी होती है, एनीमिया होता है, ज्यादा एनीमिया हो जाता है तो डॉक्टर बाहर से रक्त चढ़ाता है। ऐसे ही जिस चीज की कमी होती है भीतर, ये सूक्ष्म चीजें हैं, इनका आपको पता भी नहीं होता। बाहर तो आप टेस्ट कर लोगे कि इसके भीतर हीमोग्लोबिन इतनी, रेड ब्लड कॉर्पसल जितने, व्हाइट ब्लड कॉर्पसल जितने चेक कर लोगे, लेकिन इन कमियों को आप कहीं चेक नहीं कर पाओगे। ऐसी कोई मशीन नहीं, ना ही बन पाए। इतनी सूक्ष्म होती हैं ये कि कभी पकड़ में नहीं आएंगी। सभी ग्रह, चाहे बुध हो, बृहस्पति हो, शुक्र हो, शनि, चंद्रमा हो, मंगल हो, कोई भी ग्रह हो, निरंतर अपनी रेंज, अपनी रेस लगातार धरती पे फेंक रहा है। और वैज्ञानिक बताते हैं, यानी कि हमारे ऋषि, कि किस रेज की कमी है। खून की कमी है, किस विटामिन की कमी है, किस मिनरल की कमी है, वो इनको खिला दो। अब इन रेज की कमी है आपके भीतर, आपको कोई यातना है, तकलीफ, उसको पूरा करना है। वो कैसे पूरा किया जाए? तो डॉक्टरों ने खोज लिया कि मिनरल इसमें होता है, विटामिन सी इसमें होता है, सारे विटामिन इसमें होते हैं, D3 इसमें होता है, कैल्शियम ऐसे, फास्फोरस इसमें। लेकिन इन रेस को वो कभी भी जान ना पाएंगे। ये हमारे संतों ने जान लिया, हमारे ऋषियों ने इसकी खोज कर ली। ऋषि बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। जैसे चंद्रमा पूर्णमासी के दिन उबाल आ जाता है समुद्र में, भयंकर गर्जना होती है, वही चंद्रमा 4 दिन पहले था, कुछ नहीं हुआ समुद्र में। आज ज्वार भाटा क्यों आया, इतनी ऊंची ऊंची तिरंगे क्यों उठी? ये चंद्रमा के कारण हुआ। बहुत सी खोजें की गई इन ग्रहों की रेस को खींचकर हमारे रक्त में प्रवाहित कैसे किया जाए। अगर कोई आदमी डरपोक है तो उसके भीतर किस तरह की रेस फेंकी जाए कि वो बहादुर बन जाए, कायर ना रहे। अगर कोई व्यक्ति किसी और स्वभाव का है, उसको कैसे तब्दील किया जाए। अगर मेंटली कमजोर है, उसको कैसे ताकतवर बनाया जाए। शारीरिक रूप से कमजोर है तो उसको कैसे ताकतवर बनाया जाए। ये रेंजेस काम करती हैं, ये रेज काम करती हैं। ये सभी रत्न खोज लिए गए थे कि बृहस्पति के लिए ये पुखराज काम आएगा, शनि के ग्रह को नीलम खींच पाएगा रेस को। पूजा करने से कुछ नहीं होगा, शनि के पाथर के ऊपर तेल चढ़ाने से कुछ नहीं होगा। ये तुम्हारी भ्रांत धारणाएं हैं, कुछ नहीं होगा। ये तो कल आप चंद्रमा पे जाओगे तो धरती माता का मंदिर बना के उसको पूजने लगोगे। ये तो मनुष्य का मूढ़पन है।
सदा से ही उसके साथ रहा है, जब से उसकी उत्पत्ति हुई है, और चलता ही रहेगा। नए नए पंडित खड़े होते रहेंगे, नए नए मूढ़ताएं आपको देते रहेंगे, बंधन आपको देते रहेंगे। आज ऐसी ऐसी मूढ़ताएं फैल गई, भूल कर भी ये काम मत करना। सुबह शाम एक देवी बोल रही थी, लिखा भागवत सप्ताह में, सुबह शाम इस वेला में, संध्या वेला में संभोग नहीं करना चाहिए। लिखा किसने? वेद व्यास ने। नाम वेद व्यास का लिखा, चाहे किसी ने भी हो। ये मूढ़ताएं, इनका आंतरिक मर्म कुछ और था। मैं अपने लक्ष्य से परे नहीं जाऊंगा जो आपने प्रश्न पूछा है, क्योंकि फिर बहुत आगे निकल जाऊंगा। ये सभी के पीछे कोई ना कोई रस था, लेकिन बिना जाने पहचाने इन मूढ़ तथा कथित ऋषियों ने जो मन में आया वो लिख दिया। ये ऋषि थे भी नहीं लिखने वाले, ऐसी मूढ़ बातें लिखने वाले ऋषि नहीं होते। वो गलत थे, उन्होंने नाम उपयोग कर लिया वेद व्यास का। ये भागवत सप्ताह की कहानी वेद व्यास ने नहीं लिखी है, ना उनके पुत्र सुखदेव, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। सब काल्पनिक पात्र। हम अपने प्रश्न पे आ जाए। रतन विज्ञान बिल्कुल साइंटिफिकली आप समझने की चेष्टा करेंगे। इनकी रेस जैसे सूरज के उत्तर लेंस ने खींच ली और आग लगा दी, ऐसे ही इनकी रेस खोज लिए गए थे ये रतन, कि इतनी दूर से ये रतन उस ग्रह की रेस को खींचकर और आपके शरीर में प्रवाहित कर देगा। और शुरू से ही आप देखिएगा भगवान राम ने कितनी मुद्रियां धारण की हुई थी। भगवान कृष्ण के उंगलियों में देखिए, उनकी महारानियों की उंगलियों में देखिए। यह आज का नहीं है। जब से सृष्टि बनी, जब से खोजे गए ये बड़े पुरातन रहस्य, आज तो इनको जो चीज हमें समझ नहीं आती, हम उन्हें पाखंड कह के उनका विरोध करके शांत हो जाते हैं, क्योंकि भीतर की चीज तो हम जानते नहीं। इसलिए सिर्फ उसका पाखंड कहा उसको और उससे पीछा छुड़ा लिया, जबकि हमें इसकी असलियत का पता नहीं होता। कुछ गुरुओं ने ज्योतिष की अवहेलना की, वो जानते थे कि ज्योतिष के भीतर उलझ गए तो फिर व्यक्ति की सदा से चाहत रही है पूछने की कि क्या होगा क्या नहीं होगा। यह ज्योतिष में ही उलझ जाएगा, यह ही नहीं जान सकेगा कि मैं हूं कौन। इसलिए जिन बातों में व्यक्ति उलझ ना जाए, बाबा चाहते थे उन व्यक्तियों को सिरे से खारिज कर दिया, उन हमारी चलती हुई परंपराओं को सिरे से खारिज कर दिया। नहीं है कोई ज्योतिष, लेकिन वो जानते हैं। महावीर उनसे पहले हुए। महावीर ज्योतिष के अनुसार ही शरीर भी छोड़ते हैं, ज्योतिष के अनुसार चलते हैं। जा रहे हैं महावीर, रास्ते में उनका शिष्य मखली गोसाल उनके पास है, जो उनसे द्वेष और घृणा रखता है, उनको सदा गिराने की चेष्टा करता है। एक छोटा सा पौधा वहां पड़ा, और हमारे भीतर एक तल है ऐसा जहां जाकर हम देख सकते हैं कि कब क्या होगा। ये भी कहानी बहुत लंबी है, मैं सूक्ष्म रूप से कहने की चेष्टा करूंगा। तो उसने पूछा, भगवान
ये जो पौधा आप देख रहे हो, इसका भविष्य देख के बताइए अपने उस अंतस्थल पर जाकर, इसका भविष्य होगा क्या? क्या इसमें फल फूल लग पाएंगे? यह पौधा अपनी चरम परिणति तक पहुंच जाएगा? कृपया बताइए। भगवान महावीर अपने उस स्थल पर भीतर गए, कुछ देर के लिए आंखें बंद की, बैठ गए। थोड़ी देर में बाहर आए, कहते मखली, यह पौधा फल फूल से युक्त होगा और अपना पूरा जीवन काट कर विदा हो जाएगा। पूरा फल फूल लगेगा, पूरा समृद्ध हो जाएगा। बस इतनी बात सुनते ही मखली गोसाल तो बहाना ढूंढता ही था। उसने चला, छोटा सा नन्हा सा पौधा दोनों हाथों से उखाड़ा और दूर फेंक दिया। जब ये कृत्य देखा भगवान महावीर ने तो शांत रह गए। कहीं जाना था, दोनों व्यक्ति थे, चले गए, वहां ठहरे, कोई 5-7 दिन ठहरे। वक्त लग गया, बहुत बारिश आई, रुकना पड़ा। बारिश के वक्त अक्सर चौमासा होता है। जैन धर्म को जानने वाले मानने वाले लोग उस वक्त चलते फिरते नहीं, इस डर से कि सभी की जान अपने जैसी है, कोई पांव के नीचे आके ना मर जाए, अहिंसक भावना से। ऐसा ही कुछ महावीर के साथ हुआ। उन्होंने वहां ठहरना ठीक समझा, क्योंकि बारिश के दिनों में अपने बिलों से जब पानी घुस जाता है तो वो छोटे छोटे जीव बेचारे बाहर आते हैं, आपने भी देखा हो। और जब उन दिनों में सबसे ज्यादा संभावना होती है इन कीट पतंगों के बाहर निकलने की, तो ज्यादा मरने की संभावना होगी। और कुछ ऐसे भी होते हैं जो हमें दिखाई नहीं पड़ते, हमारी दृष्टि से परे हो जाते। तो रुक गए, फिर वापस आए। भगवान महावीर कुछ नहीं बोले थे उस दिन, जब उन्होंने उस छोटे से पौधे को उखाड़ा और दूर फेंक दिया। बारिश के कारण वो पौधा ऊपर तैरता तैरता आ गया, उसी स्थान पे आके आरूढ़ हो गया, चिपक गया उसी स्थान पे आके। और जैसे ही उसी रास्ते से वापस आए भगवान महावीर और मखली गोसा, और देखते हैं और पौधा वैसे ही खड़ा था। महावीर तो जानते थे। मखली गोसाल ने देखा, शर्मसार हुआ, चुप हो गया, यहां भी हार गया। ये भी एक विज्ञान, अलग अलग तरह के विज्ञान खोज लिए गए थे हमारे ऋषियों के द्वारा, अभूतपूर्व, जो शास्त्रों में उल्लिखित थे। लेकिन नालंदा यूनिवर्सिटी में ये पढ़े गए सभी शास्त्र आग लगा दिए गए। रंगों का शास्त्र होता है बीमारियों को खत्म करने के लिए। किस तरह के रंग, उनकी बोतलें बनाकर उनमें पानी डालकर आप रख दो धूप में, और थोड़ी देर के बाद पी लो। उन रंगों का जो रेज है वो पानी में उतर जाएगा और आपको उस रोग से मुक्त कर देगा। रंगों का विज्ञान अनंत विज्ञान है उस परम पिता परमात्मा की सर्जना में, हम खोज भी नहीं सकते। बहुत विज्ञान था जो उड़ा दिया गया, जला दिया गया। खिलजी के द्वारा बहुत तरह के
विज्ञान खोजे गए थे, उनमें से एक विज्ञान ये भी था। बाकी सभी विज्ञान जो मैंने बोले जानता तो हूं मैं। कभी वक्त आया किसी ने प्रश्न पूछा तो अवश्य बताऊंगा। और रोग निदान भी होते हैं, जड़ी बूटियां। लुकमान को यह सिद्धि थी कि वह पूछ लिया करता था, भाषा जानता था जड़ी बूटियों की, पेड़ पौधों की। वह रात्रि को निकलता, लुकमान हकीम एक एक बूटी से पूछता कि तुम्हारा काम क्या है। बूटियां बताती कि हम इस रोग में काम आते हैं। लुकमान सब कुछ ले गया। आज ये जो शास्त्र बने हैं उनमें से काफी नकल लुकमान की है। नकल की हुई है। रत्न शास्त्र शरीर के संबंधित सभी ऑर्गन्स के लिए, हमारी एस्ट्रोलॉजी में जो हम हॉरोस्कोप बनाते हैं, 12 अलग अलग खाने होते हैं। मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। 27 नक्षत्र होते हैं। 28वां नक्षत्र भी होता है मकर राशि में, अभिजीत। नाम लूंगा तो वक्त लगेगा और उसका फायदा भी कोई नहीं। तो इन 12 खानों में, सभी खानों में अलग अलग चीजें होती हैं। वे लग्नों से ही चलते हैं। जिसका वृक्ष लग्न होगा उसका ये, मिथुन होगा ये, मीन होगा ये, सभी अलग अलग। ये पूरी की पूरी एक शास्त्र है, विद्या है। जैसे तंत्र विद्या, मंत्र विद्या, यंत्र विद्या, ऐसे ही ये भी एक विद्या है, रतन विद्या। बहुत से रोग मैंने देखे हैं, बहुत से रोग मैंने ठीक किए हैं। उपयुक्त बीमारी के संबंध में वो चीज देख करके कहां कमजोरी आ गई है, कहां गड़बड़ है, काफी लोग मैंने ठीक किए हैं इस रत्न शास्त्र से। इनके अलग अलग हिसाब होते हैं। बीमारी में कौन सा खाना देखना होगा, संतान नहीं होती कौन सा खाना देखना होगा, पुत्र नहीं होता कौन सा खाना देखना होगा, भाई बहन की कोई तकलीफ है कौन सा, खर्च ज्यादा होता है कौन सा, बाहर जाने का विदेश का है या नहीं वो कौन सा, सभी अलग अलग। पिता के बारे में कोई राजदंड मिलना है या राज के ऊपर राज करना है, ये स्पिरिचुअलिटी, मृत्यु, जीवन के जीने का ढंग, विद्या, शत्रु, जमीन जायदाद, विवाह शादी में अड़चन, विवाह शादी कितनी होगी, ऐसे योग हैं जिनमें स्पष्ट स्पष्ट पता लगता है कि इसका बड़ा भाई नहीं होगा, इसका छोटा भाई नहीं होगा, इसके जो औलाद होगी वो अबॉर्ट हो जाएगी, इसको राज से दंड मिलेगा। इस व्यक्ति के ऊपर गलत लांछन लगेंगे, इसके वैरी ज्यादा होंगे, इसके मित्र ज्यादा होंगे। ऐसी बहुत सी चीजें, यानी कोई ऐसी चीज शायद ही हो, स्पिरिचुअलिटी भी इसके भीतर आती है। आत्मविज्ञान, इसको देखकर सहज ही कोई व्यक्ति, लेकिन हर व्यक्ति नहीं देख पाएगा, ये बात समझना, क्योंकि जहां असल है नकल पहले है। हम सभी ऐसे व्यक्तियों को दिखला देते हैं जिन्हें पता ही नहीं होता।
जो सिर्फ धन कमाने के लिए, अपना पेट पालने के लिए बैठे हैं, अपनी प्रसिद्धि कर कर, अपना मीडिया के द्वारा अपना प्रचार करके प्रसिद्धि ले लेते हैं और बाद में कुछ भी बोल देते हैं। ये अज्ञानी लोग हैं, इन्हें पता नहीं। लेकिन इसका बराबर एक ज्ञान था जिसे हम ज्योतिष शास्त्र कहते हैं, और उसमें ज्योतिष शास्त्र में किसी भी प्रकार की आपदाओं की, कमियों को और किसी भी समृद्धि वगैरह को पाने के लिए, कष्ट हरण सारी चीजों के लिए ये रत्न विज्ञान काम करता है। रत्न विज्ञान और ये माला, स्फटिक की माला, रुद्राक्ष की माला, बहुत चीजों की माला होती है। ये सारा ज्योतिष विज्ञान में ही आता है। रत्न क्यों पहनते हैं? रत्न सिर्फ इसीलिए, जैसे हम खाना खाते हैं, कल को तो आप कहोगे बाबा आप तो पहुंच गए, आप खाना क्यों खाते हो? हालांकि मैं खाना नहीं खाता। युक्ताहार विहार से जितने से मेरा शरीर चलता है, मैं सिर्फ वही सूक्ष्म आहार लेता हूं, सिर्फ दूध। 8 वर्ष से बैठे आपके सामने। ये सभी चीजें, लेकिन आपके पूछने का ढंग व्यंग्यात्मक होता है सदा, क्योंकि कुछ लोगों ने आपको समझा दिया कि ये होता ही नहीं। भूत प्रेत होते हैं, लेकिन कुछ लोग डरते हैं कि अगर ये बात बता दी गई तो डरेंगे। कुछ लोगों ने इतना डरा दिया कि आप भूतों प्रेतों को ही मानने लगे। ये 2 तरह के लोग थे, एक्सट्रीमिस्ट कहता हूं मैं इनको। एक तो जो डर गए थे ज्यादा, वो कहते जो होते ही नहीं, छोड़ दो। और उनके ये कहने से कि होते ही नहीं, वो नहीं हो जाते, क्योंकि आत्मा आपको पता ही है अमर, और वो कहां जाती है? शरीर छोड़ के। और जो एक्सट्रीमिस्ट दूसरी तरफ थे, जो मानते थे, जानते नहीं थे, जानते तो है ही नहीं। अगर जान लिया किसी ने भूत प्रेत, तो आपको नहीं पता, ये व्यक्ति एक दिन सिद्ध हो जाएगा। क्योंकि मेरे जीवन में दूसरी घटना हुई। जैसे ही मैंने मेरे भाई की उस आत्मा को देखा सूक्ष्म शरीर के साथ, तत्क्षण मुझे डर नहीं लगा। मेरे भीतर की एक गुंडी टूट गई कि जब मेरा भाई नहीं मरा, तो इसका मतलब मेरा भाई शरीर नहीं था, तो मैं भी नहीं मरूंगा। शरीर का भय समाप्त हो गया, मैं शरीर हूं, ये भय समाप्त हो गया। समाधि में भी यही होता है। अगर आपको भूत प्रेत के दर्शन हो जाएं, तो आप अपने आप को सौभाग्यशाली मानना। मुझे पता है हुए नहीं है किसी को, क्योंकि हो सकते नहीं, वो इतने सूक्ष्म है कि आपको नजरों से नजर नहीं आते। अगर आपको कभी भूत प्रेत नजर आ जाए, तो आपको आधी संबोधि मिल गई, ये समझना। भय मत करना। जब वो नहीं मरा, आप कैसे मरोगे? सीधा सा आपको मैं तर्क देता हूं। तो जिस दिन मेरा भाई 19 जून को हमने उनका संस्कार किया, मैंने खुद उनको संस्कार किया, उनको खुद अग्नि दी, जला के आया। उनके फूल चुगे, अस्थि मचा, अस्थि वगैरह चुन के सारे गंगा प्रवाहित किया। अब वो कहां से आएगा, लेकिन फिर आ गया। तो जैसे ही उसके मुझे दर्शन हुए सूक्ष्म शरीर के, मैंने बताया था वो कैसे दिखती है सूक्ष्म आत्मा सूक्ष्म शरीर के साथ। तो मैंने समझाया अगर कोई व्यक्ति देखना चाहता है तो उस वीडियो को देख सकता है। तो मुझे तत्क्षण पता लग गया, मैं डरा नहीं, लेकिन मेरे भीतर एक करेज आ गया। अगर ये नहीं मरा मेरा भाई, मैं कैसे मरूंगा? शरीर ही वो
नहीं था, शरीर ही मैं नहीं हूं। आधा ज्ञान हो गया, पूरा भ्रम नहीं मिटा, ये ठीक। पूरा भ्रम संबोधि में उठता है, समाधि जहां सारे समाधान हो जाते हैं, लेकिन फिर भी आधा ज्ञान कोई कम नहीं होता। अगर भूत प्रेत आपको कभी दिख जाए, मुझे पता है दिखे दुखे नहीं, ये कितने ही लोग चिमटे मारने वाले, सिर हिलाने वाले लोग कितने भी आप देख लो, बड़ी देवियां बैठी हैं, बहुत लोग बैठे हैं, अपने बाल खिलाट लेते हैं, भयंकर दृश्य पैदा करते हैं, चीख चिल्लाहट करते हैं। भूत प्रेत इन्होंने कभी नहीं देखा, क्योंकि भूत प्रेत को भी देखने वाली एक आंख चाहिए, और वो आंख बहुत रेयरेस्ट लोगों के पास होती है, कोई लाखों में एक, रेयरेस्ट कहता हूं। और शायद अगर मैं बोलूं करोड़ों में एक तो भी कोई बड़ी बात नहीं, वो आंख नहीं होती किसी के पास। ये लोग बिल्कुल आपकी दुकानदारी चलाए फिरते हैं, इनको कुछ नहीं मालूम। खैर, हम अपनी तत्व पे आ जाएं, जहां पर बोल रहा था रतन, रतन विज्ञान मैंने ये क्यों डाल रखी। मैं खाना भी खाता हूं, खाना खाता हूं, यानी शरीर को कैलोरीज देता हूं, किसी भी ढंग से देता हूं जैसा मुझे फिट आता है। मैं रतन भी पहनता हूं, वस्त्र भी पहनता हूं, स्नान भी करता हूं। तो आप कल उसको भी संदेह उठाना शुरू कर दो, बाबा आप स्नान क्यों करते हो, आप तो पहुंच गए, खाना क्यों खाते हो, पहुंच गए आप तो, ये क्यों बैग, ये आपने क्यों, ये जुलूस आपने क्यों निकाला। बहुत लोग पूछ लेते, मैंने कहा तुम निकाल लो, तुम्हें कौन रोकता है, ये जुलूस आप भी निकाल सकते हो, कोई नहीं रोकता आपको, और ये जुलूस भी आप निकाल सकते हो, कोई नहीं रोकता आपको। और पहले अभी तो कुछ भी नहीं, अभी तो 3 है, पहले तो एक एक उंगली में 2-2 हुआ करती थी, और किसी किसी उंगली में तो 3 भी हो जाया करती थी। अपने ढंग से मैं खुद ही जानता था, सारी चीजें मुझे सिखा दी गई थी, ये रतन शास्त्र भी मुझे सिखाया गया था। जब मैं बोल रहा था संधारणी कृत्य वगैरह के बारे में, तो मुझे कुछ 5-7-10 लोगों के कमेंट आए कि बाबा हमें डर लगता है, आप ऐसी चीजें मत बोलो। मैंने कहा देखिए, जिसने पूछा है उसने किसी कष्ट के कारण पूछा है, और अगर उस कष्ट का निवारण मैं करने में समर्थ हूं तो मुझे बता देना चाहिए। अगर आपको वो ठीक नहीं लगता प्रसंग, तो आपके हाथ में, आप सुनो मत। लेकिन मैंने जिसके लिए बोला है उसके लिए तो मैं बोल सकता था, बोला है। आप कृपा करके और दूसरी वीडियो सुन लो, आप इस वीडियो को छोड़ दो, त्याग दो, इसको मत सुनो, ये तो आपके हाथ में। कल को आप भी कोई प्रश्न ऐसा पूछ सकते हैं जो दूसरे को अच्छा ना लगे, तो फिर वो कहेगा बाबा जो मुझे अच्छा नहीं लगता, आपकी मर्जी, आप मत सुनो। तो आप मत डरो। आप डरते क्यों? मैं कोई डर थोड़े फैला रहा हूं, मैं गुड्डियों को काट रहा हूं। तो उसका कमेंट आया मुझे कि बाबा तुम्हारे आध्यात्मिक उपदेश बड़े प्यारे लगते थे, आंखों में आंसू आ जाते थे, ये बड़ा डराने हैं। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, तुम्हें जो अच्छे लगते हैं वो भी मैंने पहले बोले हैं, नहीं सुने होंगे आपने, इतने वीडियो सभी ने नहीं देखे होंगे, चलो देखे भी हैं तो फिर से सुन लो, और फिर आगे फिर वही प्रवचन आएंगे, क्योंकि ये मुख्य रूप से आध्यात्मिक चैनल है। आध्यात्मिक प्रवचन तो यहां आएंगे ही आएंगे, छोटे मोटे जो दूसरे प्रवचन हैं कभी कभार वो भी मुझे बोलने पड़ेंगे, मेरी मजबूरी है, उनकी तकलीफ है, मैं बोल सकता हूं इसलिए बोलता हूं। रतन शास्त्र एक बहुत गहरा समुद्र है, इसके ऊपर जो व्यक्ति जानता है
बहुत दूर तक निकल जाता है जी। ये सभी ये 12 खानों का प्रभाव है। इनमें सारी तकदीर लिखी होती है, पढ़ने वाला होना चाहिए। ये भाषा थोड़ी सी अजीब है, अलग है, सो मैं जानता हूं, इसीलिए मैं बताता भी हूं। लेकिन अगर एक तरफ मेरे पास ऐसा प्रश्न हो कि ज्योतिष के बारे में मुझे बोलना पड़े, और दूसरी तरफ मेरे पास ऐसा प्रश्न हो कि आध्यात्म की बात मुझे बोलनी पड़े, तो मैं चूज करूंगा आध्यात्म की बात को। ज्योतिष शास्त्र की बात को मैं छोड़ दूंगा, आध्यात्म की बात को मैं पहले पकड़ूंगा, उसका निदान मैं पहले करूंगा, प्रायोरिटी। क्योंकि आध्यात्मिक चैनल है ये कोई रत्न शास्त्र अकेला नहीं, कोई माला का विज्ञान नहीं, कोई केमिस्ट्री, फिजिक्स या किसी विषय का विज्ञान नहीं है। ये तो बातें मुझे बोलनी पड़ी हैं संयोगवश, अकस्मात बीच में आ गया इनका जिक्र, तो मैं बोलता हूं, विज्ञान के बारे में भी बोलता हूं। सो इसका, रत्न शास्त्र का सीधा सीधा संबंध अपने जीवन के साथ होता है, परंतु इसे पढ़ना आना देना चाहिए। जो जानता है वही बोले तो अच्छा है, लेकिन हमारे कहने से कोई रुकेगा नहीं, हमारे रोकने से, हमारे कहने से कोई बोलेगा नहीं। पाखंड चल रहा है। एक छोटी सी बात आपको बता दूं, फिर बात को खत्म करूंगा मैं। हमारे शहर में डाक खाने के आगे ज्योतिषी बैठे रहते थे। मैं अक्सर वहां जाता कोई चीज लेने के लिए, कभी कोई सब्जी वगैरह लेने के लिए मैं जाता, वहां सब्जी मंडी पास ही थी। तो वह व्यक्ति एक दिन बोल रहा, आ भाई लाल सिंह आजा, लाल सिंह आजा। वहां एक व्यक्ति आया, वो कहता, भाई तू मेरा नाम कहां से जानता है? मैं तो बहुत दूर से आया हूं, मेरा नाम लाल सिंह तो है, लेकिन तुम कैसे जानते हो? मैं भी हैरान हुआ। वो व्यक्ति उसके पास बैठ गया, बातें बताई, तुम्हारी इच्छा ये है, तुम्हारी कमी ये है, सब कुछ बताया। वह व्यक्ति संतुष्ट हुआ, वो उसे उसकी फीस देकर चला गया, बल्कि थोड़ा सा ज्यादा देके चला गया, खुश हुआ। किसने नाम तक पहचान लिया मेरा। हम इतनी छोटी छोटी बातों से खुश हो जाया करते हैं, परम खुशी की तलाश नहीं करते, छोटी छोटी सुविधाओं से खुश हो जाते। लेकिन आध्यात्मिकता का मतलब है वो अखंड खुशी को प्राप्त करने का उपाय। तो मैं दूसरे दिन गया, मैंने कहा चलो कल पूछेंगे। जब मैं निकल रहा था तो फिर बोल रहा था, बलबीर सिंह आजा, बलबीर सिंह आजा। कोई नहीं आया, मैं चला गया। मैंने कहा भाई ये क्या गोरख धंधा है? कल तू लाल सिंह आजा, लाल सिंह आजा कर रहा था, आज तू बलबीर सिंह आजा, क्या जाए, बात क्या है? वो कहते जी बात क्या है पंडित जी, मेरे को तो जानते, आप तो ज्ञानी, हमने तो शाम को पेट भी पालना है, शाम को थोड़ा सा दारू दप्पा भी करना होता है, इसीलिए मैं रोज का एक नाम पकड़ लेता हूं, दोपहर तक एक नाम पकड़ लेता हूं, शाम तक। जो सुबह तक नाम मैं पकड़ता हूं, बोलता हूं, उसके लिए घर का खर्चा, और जो सुबह से शाम तक मैं नाम बोलता हूं, उसके लिए मेरे पेट का दारू दप्पा। तो मैंने कहा फिर आपके दोनों काम हल हो जाते हैं? कहते हाँ, नाम तो किसी ना किसी का होगा ही, सबसे भीड़ भाड़ वाला ये क्षेत्र है, कोई लाल सिंह भी होगा, कोई बलबीर सिंह भी होगा, होगा अवश्य होगा। कल को दूसरे नाम चुन लूंगा, सुबह अलग, शाम को अलग, दो मुर्गे मेरे पास फंसने ही फंसने, मेरा परिवार भी चलेगा, मेरा दारू दप्पा भी चलेगा।
मैं उसकी ट्रिक समझ गया। ऐसे करते हैं ये लोग, तो आप मत उलझ जाना इन कामों में। ये होता है रत्न विज्ञान, ज्योतिष। बिल्कुल सत्य है, हमारा अनुभव किया हुआ है, अनुभूत है, कोई शक नहीं। इसलिए मैंने ये जो 2-3 डाल रखी हैं, अभी थोड़ा कम पागल हूं। मैं जा रहा था बठिंडा, बस के अंदर रश बहुत था, बहुत रश था। एक टांग पर खड़ा होना पड़ा। मेरे पास एक बैग था टंगा हुआ, यहां पर एयर बैग भारी था, उसमें कुछ सामान था। तो एक व्यक्ति आगे खड़ा हुआ और कुछ मैंने ऊपर जो लगे होते हैं डंडे, उनको हाथ डाल के कि गिर न पड़ो। तो मेरी ये छापें साफ दिख रही थी। उसने देखा 10 हाथों में, अंगूठों में भी ठोक रखी थी। उसने देखा ये पागल हुआ है क्या, रहा ना गया। आखिर उसने थोड़ी सी दूर जाके 8-10 किलोमीटर दूर जाके पूछ लिया कि बाबा ये है क्या, ये क्या है। मैंने कहा बड़ा काम खराब हो जाएगा, अब ये बताऊंगा तो उसका फिर आगे प्रश्न करेगा, फिर ये अपना हाथ दिखाएगा, बाबा मेरा हाथ देख ले, मुझे बता दे। मुश्किल खड़ी हो जाएगी। मैं अपनी किसी बात को सोच रहा था। मैंने कहा ये रंग में भंग डालेगा, ये फिर आखिर में पूछेगा। मैंने बहुत बार ऐसे दृश्य देखे, बस में जाते हुए किसी एक आदमी का हाथ देख लो, सारे उठ उठ के आ जाते धीरे धीरे। कि हम भी पूछ लें क्या बिगड़ता है, बाबा फीस तो कोई लेता ही नहीं, मुफ्त में बता देता है, तो हर्ज भी क्या है। नहीं जचेगा, नहीं मानेंगे, पूछ तो लो ना। तो मैंने कहा ये झंझट खड़ा करेगा। तो मेरे पास जो बैग था, एयर बैग, वो काफी सामान था, उसमें फूला हुआ था वो। मैंने कहा देखो बात है, मैं हूं पागल, महापागल। अमृतसर पागल खाने से अभी भाग के आया। इसमें मेरे कपड़े और इसमें कपड़ों के साथ ईंट भी है 2। अगर तू इससे आगे बोल पड़ा तो मैं ईंट निकाल के तेरा बोबरा फोड़ दूंगा। वो डर गया, उसने कहा जी काम गलत हो गया, कहां से पंगा बढ़ गया। मगर मैं तेरा बोबरा फोड़ दूंगा अगर तू इससे आगे। वो तो डर गया। इतना रश, ना तो आगे जा सके ना पीछे जा सके, सभी आदमी एक टांग पे खड़े। तो उसने धीरे धीरे, अगला स्टेशन आया, 2 व्यक्ति 4 व्यक्ति घटे, वहां से थोड़ी सी जगह बनाकर उसने आगे आगे खिसकना शुरू कर दिया। इससे तो बचो, ये तो पागल है, खुद ही बोल रहा है अमृतसर पागल खाने से भाग के आया। अरे अपन तो बच्चा पालना है। थोड़ा सा आगे होके दूर दूर मैंने देखा कि जैसे ही बठिंडा जाना था, बठिंडा आने के करीब हुआ तो वह व्यक्ति जब मोड़ काटता है बस धीरा हो जाती है, वहां से ही उसने छलांग लगा दी। जान बची 100 लाखों पाई, लौट के बुद्धू घर को आई। वो जान बचा के बड़ी मुश्किल से पीछा छुड़ा के भागा। तो ऐसे लोगों से निपटना मुझे आता है। रत्न विज्ञान के बारे में मैंने जितना सार रूप से समझाना था आपको समझा दिया। ये रंगों का विज्ञान भी है, क्योंकि ये अलग अलग रंग होते थे। जैसे पुखराज पीला भी होता है, नीलम अक्सर नीला होता है, मूंगा लाल होता है, मोती सफेद होता है। ऐसे सभी के अलग अलग रूप हैं। रंगों का विज्ञान भी इसके बीच में आ गया और उन स्टार से खींची गई रेज का विज्ञान भी इसमें आ गया। लेकिन ज्यादा विस्तार से मैं नहीं समझा पाऊंगा, क्योंकि वो तो कई दिन लगेंगे आपको बताने में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।